क्वेश्चन 2 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू वॉट। x का वैल्यू बताना, ये तो आसान इन इक्वेशन है। आइए सॉल्व करके समझते हैं। x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के, तो ये ग्रेटर देन या 0 होना चाहिए। तो 0 कब हो सकता है? जब x माइनस 2 जो हमारा नोमिनेटर पार्ट है उसका वैल्यू 0 होगा तब 0 हो सकता है, यानी x का वैल्यू 2 होगा तो 0 हो सकता है। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन सा हो जाएगा? x माइनस 2 अब इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2, सिमिलरली x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 3, यानी हमारा क्रिटिकल पॉइंट जो है वो 2 और 3 होगा, है ना, 2 और 3 होगा। तो इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट को हम नंबर लाइन पे ड्रा कर लेते हैं 1 2। पहले क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन पे हमारा 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा। x का वैल्यू 2 होना चाहिए, तो 2 को हम सॉलिड सर्कल से ड्रा कर लेते हैं और 3 को ओपन सर्कल से। अभी 3 के इधर सारे नंबर्स हमारे पॉजिटिव में आएंगे x के वैल्यू रखने पे, और 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं x के फॉर्म में तो वो हमारा ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव आएगा। और अगर 2 से छोटा कोई भी नंबर लेते हैं तो x के मतलब x का वैल्यू अगर हम 2 से कम लेते हैं तो ओवरऑल रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आएगा। इसका ओवरऑल रिजल्ट या तो 0 होना चाहिए या ग्रेटर देन 0, सॉरी या तो 0 होना चाहिए या 0 से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो 0 से ज़्यादा यानी कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो पॉजिटिव तो ये हो गया, पॉजिटिव ये हो गया, और 0 के लिए 2 तो है ही। तो हम कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू होगा वो हो सकता है, इधर तो हमारा माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना, और इधर हमारा 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक 2 भी होगा, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में हम लगा देंगे यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर हो जाएगा x का वैल्यू। थैंक यू।